हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू लर्न विद जेनित गुरु। मैं हूं निकी पंडित और आज का हमारा क्वेश्चन क्या है। देखो, जैसा कि आपको यहाँ पे दिख रहा है, आज हम क्या जानने वाले हैं। व्हाट इज केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन होता क्या है। तो देखो, डायरेक्टली डेफिनेशन पे पहुंचने से पहले हम अपने आसपास की चीजों को देखते हैं कि क्या हमें वहां पे केमिकल रिएक्शन होता हुआ नजर आ रहा है। अब देखो, नाम से क्या पता चल रहा है, केमिकल, यानी कि कुछ ऐसा चेंज होगा जो वापस से बदला नहीं जा सकता है ना, यानी कि जहां पे न्यू सब्सटेंस का फॉर्मेशन होगा। एक एग्जाम्पल के जरिए समझते हैं इसको। चलिए, आप मॉर्निंग में उठे सुबह सुबह, ठीक है, बिल्कुल आपका मन हुआ कि आप आज एप्पल खाएंगे। आपने क्या किया, एप्पल को कट कर लिया, ठीक है, आपने क्या कर लिया, फटाफट से एप्पल को कट कर लिया, ठीक है। अब सुबह सुबह इतनी भूख तो नहीं लगती है, आपने क्या किया, थोड़े से एप्पल खा लिए, थोड़े से आपने रख दिए ऐसी। फिर थोड़ी देर बाद, यानी कि 2-3 घंटे बाद, जब आपने अपना सारा काम कर लिया, फिर वापस से आपका मन हुआ कि अब जाके देखते हैं अपने एप्पल को वापस से खाते, कहीं किसी ने खा तो नहीं लिया। आप जैसे ही गए अपने एप्पल को खाने के लिए, आपने क्या देखा, एप्पल ने बदल लिया है अपना रंग। एप्पल ने क्या कर लिया है, अपना रंग बदल लिया है और वो हो गया ब्राउन कलर का। कैसे कलर का हो गया, ब्राउन कलर का। फिर आपने अपने दिमाग की बत्ती जलाई, आपने देखा कि जब आपने मॉर्निंग में एप्पल कट किया था तो वो कैसे कलर का था, थोड़ा हम बोल सकते हैं कि क्रीमी वाइट कलर का था, है ना, वाइट कलर का था। लेकिन कुछ टाइम के बाद उसमें हमें कैसा कलर चेंज देखने के लिए मिला, हमें वो ब्राउन कलर का देखने के लिए मिला, ठीक है। आपने दिमाग में ज़्यादा जोर नहीं डाला, आपने कहा चलो ठीक है, आपने थोड़ा सा उसके ऊपर का ब्राउनिश पार्ट हटाया और फिर से एप्पल को खा लिया, कोई बात नहीं। एक और केमिकल रिएक्शन फिर हम देखने वाले हैं। आपने क्या किया, घर के बाहर क्या रखा हुआ था, आयरन की रॉड रखी हुई थी, ठीक है, आयरन या फिर कोई भी मेटल रखा हुआ था। धूप आई, बारिश हुई, बहुत लंबा टाइम निकल गया। फिर एक दिन आपका मन हुआ कि उस मेटल को जरा देख कर आए, उस आयरन को जरा देख कर आए कि कुछ हुआ है कि नहीं हुआ, है ना, वो बचा भी है कि नहीं बचा। आपने क्या देखा कि आपने अच्छा खासा आयरन, अच्छा खासा जो मेटल था वो बाहर रखा था, बट धूप की वजह से, बारिश की वजह से अब उसके ऊपर रेडिश ब्राउन कलर का पाउडर जम गया है। कैसा हो गया अब वो, रेडिश ब्राउन कलर पाउडर, ठीक है। उसके ऊपर हमने देखा ये तो रेडिश ब्राउन कलर का पाउडर हो गया, ठीक है, कोई बात नहीं, अब तो आयरन खराब हो गया। आपने वहां पे भी ध्यान नहीं दिया, ठीक है, आपने वहां पे भी ध्यान नहीं दिया। फिर आपने क्या देखा कि हम क्या करते हैं, हम ब्रीथ करते हैं। हमारे बॉडी में क्या होता है, रेस्पिरेशन का प्रोसेस होता है। तो रेस्पिरेशन के प्रोसेस में हम क्या करते हैं, ऑक्सीजन इनहेल करते हैं एंड कार्बन डाइऑक्साइड एक्सहेल करते हैं, ठीक है। हम क्या करते हैं रेस्पिरेशन में, रेस्पिरेशन में हम क्या करते हैं, O2 इनहेल करते हैं एंड कार्बन डाइऑक्साइड हम एक्सहेल करते हैं। अब आपके दिमाग की बत्ती जली कि इतने सारे कंटिन्यूअस चेंजेस हो रहे हैं हमारे डे टू डे लाइफ में। क्या हो रहा है, जो एप्पल है वो क्रीमी वाइट से ब्राउन कलर में कन्वर्ट हो जा रहा है कुछ टाइम के बाद। जो आयरन मेटल है उसमें ब्राउन कलर का पाउडर जम जा रहा है। हम ऑक्सीजन इनहेल कर रहे हैं और एक्सहेल हम कार्बन डाइऑक्साइड कर रहे हैं। तो यहाँ पे कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, यहाँ पे कुछ ना कुछ हमें चेंजेस देखने के लिए मिल रहे हैं और हमने ये ऑब्जर्व किया, ठीक है। इन तीनों चीजों से हमने क्या ऑब्जर्व किया, हमने ये देखा कि स्टार्टिंग का जो मटेरियल है और फाइनल जो मटेरियल है उसमें इतना ज्यादा डिफरेंस है, वो दोनों सेम नहीं है, वो दोनों के दोनों कैसे हैं, अलग है, वो दोनों के दोनों कैसे हैं, अलग है। और अब यहाँ पे हम वापस से जो नई चीज बनी है उसको पुरानी चीज में कन्वर्ट नहीं कर सकते, इसी को हम कहते हैं केमिकल रिएक्शन। समझ में आया, इसको क्या कहते हैं हम, इसी को कहते हैं हम केमिकल रिएक्शन। इनिशियल सब्सटेंसेस चेंजेस और इनिशियल सब्सटेंसेस फॉर्म न्यू सब्सटेंस। क्या हुआ यहाँ पे, इन ऑल दीज थ्री रिएक्शन, इन ऑल दीज थ्री रिएक्शन initial substances
In all these three reaction, initial substances change to form न्यू सब्सटेंसेस। ठीक है, यहां पे क्या हुआ, एक नई सब्सटेंस का फॉर्मेशन हुआ है एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज केमिकल रिएक्शन एंड दिस प्रोसेस is known as chemical reaction। इस प्रोसेस को ही हम क्या कहते हैं, इस प्रोसेस को हम कहते हैं केमिकल रिएक्शन। अब एक बढ़िया सी ना डेफिनेशन लिख लेते हैं। क्या करते हैं हम, एक बढ़िया सी डेफिनेशन लिख लेते हैं केमिकल रिएक्शन की। सो केमिकल रिएक्शन, फटाफट से बताओ क्या लिखेंगे हम बढ़िया सी डेफिनेशन केमिकल रिएक्शन की। इट इज द प्रोसेस इन विच वन और मोर सब्सटेंस रिएक्ट। जब तक एक या फिर एक से ज्यादा चीजें आपस में रिएक्ट नहीं करेंगी, नई चीज कैसे फॉर्मेशन होगा, राइट नई चीज का कैसे फॉर्मेशन होगा। अभी हमने देखा कि जो आयरन मेटल था वो धूप बारिश में रिएक्ट करने की वजह से उसके ऊपर ब्राउन कलर का पाउडर आ गया था। अकेले पड़ा पड़ा रहेगा तो उसमें जंग थोड़ी लग जाएगा, अकेले वो किसके साथ रिएक्शन करेगा, उसके लिए कोई ना कोई दूसरा सब्सटेंस उसके पास होना चाहिए। सो इट इज द प्रोसेस in which one or more substance react together to form न्यू सब्सटेंस। ठीक है, आपस में रिएक्ट करके क्या करते हैं, नए सब्सटेंस का फॉर्मेशन करते हैं। एंड द प्रॉपर्टीज ऑफ न्यू सब्सटेंस इज डिफरेंट। जो नई चीज बनी है ना, उसकी जो प्रॉपर्टी है वो पुराने वाले जो इनिशियल सब्सटेंस है उसकी प्रॉपर्टी से अलग होगी। ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ न्यू सब्सटेंस is different from properties of new substance is different from initial substance। एंड एक और बात, जो हम न्यू सब्सटेंस इनिशियल सब्सटेंस की बात कर रहे हैं, सो न्यू सब्सटेंस को कहते हैं हम प्रोडक्ट और इनिशियल सब्सटेंस को कहते हैं हम रिएक्टेंट। ठीक है, जो न्यू सब्सटेंस है, स्पेलिंग वेट, जो न्यू सब्सटेंस है, न्यू सब्सटेंस इज नोन एज प्रोडक्ट एंड इनिशियल सब्सटेंस इज known as reactant। न्यू सब्सटेंस को हम क्या कहेंगे, न्यू सब्सटेंस को हम कहेंगे प्रोडक्ट एंड इनिशियल सब्सटेंस को हम कहेंगे रिएक्टेंट। ठीक है, तो आज की क्लास में हमने जाना व्हाट इज केमिकल रिएक्शन। आई होप कि केमिकल रिएक्शन आपको समझ में आया होगा। ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।